इसलिए शायद बाहर नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जनाब यहाँ पर मैंने सुबह के टाइम से ही कैमरा उठा लिया। मैंने कहा आपके लिए आज से मैंने सुबह से वीडियो बनानी है। तो जी बच्चा जो है ना, मेरा बेटा स्कूल जा रहा था, उसको स्कूल छोड़ने जा रहे थे हस्बैंड। तो बस मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। और आज ना बेटा इस पिकनिक जा रहा था। तो बस जी यहाँ पर हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, और मैंने कहा थोड़ा सा बाहर का व्यू ले लेते हैं। ये देखिए हमारे घर से बाहर का तो कुछ ऐसा सा व्यू आता है, क्योंकि हम गली में के अंदर हैं। कोई ऐसा बाहर का व्यू नहीं है जो ग्रीनरी हो, कुछ पार्क वगैरह हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्क में बैठने के लिए हमें स्पेशली जाना पड़ता है और धूप लगाने के लिए जाना पड़ता है। तो जी यहाँ पर हो रहा था दोपहर का टाइम, और मैंने बनानी थी आज नहारी। उससे पहले कुछ चीज़ें थी जो मैंने वो निकाल के वॉश करके रखनी थी, जो रात को आई थी। शाम के टाइम में कुछ सब्जियां लाई थी, जो मैंने थोड़ी सी साफ़ करके रख दी थी, और कुछ ये रह गई थी। मैंने कहा चलें अभी टाइम है तो मैं इन कामों को कर लेती हूँ। टमाटर इतने प्यारे से क्यूट से टमाटर है ना, इतने अच्छे लगे मुझे, मैंने इनको ले लिया। मैंने कहा चले काम आ जाएंगे, और बहुत अच्छे भी थे। तो बस इनको मैं वॉश करके सुखा के ना सही से फिर मैं फ्रिज में रखूँगी। तो इस तरीके से ना चीज़ें आसान हो जाती हैं कि बार बार हमें उनको वॉश नहीं करना पड़ता। जब साफ़ सुथरी रखी हो, बस उठाना है उनको कट करके और हमें सब्ज़ी में ऐड कर देना है। बहुत आसान काम हो जाता है। तो जी यहाँ पर मैंने नहारी की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो उसके लिए ना मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज कट कर लिया है, और 5 से 6 टमाटर लिए हैं। क्योंकि टमाटर ही इतने छोटे साइज़ के हैं तो ये इतने तो चलेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ मैं, और थोड़े से ही डालती हूँ। तो जी यहाँ पर बस नहाई स्टार्ट हो गई है। तो मैंने ऑयल डाला कुकर में, उसको गरम किया, और यहाँ पर गोश्त जो है वॉश करके रख लिया था अच्छे से, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और थोड़ा सा ऑयल के साथ फ्राई करके फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, और हर चीज़ की बैक टू बैक डल जाएगी। तो प्याज चली गई है, टमाटर चले गए हैं, अब जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिर इसके बाद डाल देंगे हम इसमें मसाले मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती, बस थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच ही मैंने सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर डाला है। चम्मच बहुत छोटे साइज़ का है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके लिया था। तो 1 चम्मच जाएगा, 1 से 1.5 चम्मच जाएगा नमक। तो बस ये सब जाएंगे। इसके बाद मैं डालती हूँ इसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर। छोटा चम्मच है तो मैंने 2 चम्मच डाल दिए। अगर मेरे पास बड़ा चम्मच होता है तो मैं 1 ही चम्मच इसमें सौंफ का पाउडर डालती हूँ। बस जी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर नहारी में सारे मसालों का काम डन है, और ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालते। और 2 से 4 मिनट मैंने अच्छी तरह से मसालों की भुनाई करने के बाद उसमें पानी ऐड कर दिया, और पानी डालने के बाद फट से हमें कुकर को प्रेशर लगाने, और ध्यान रखना है कि हमें कितने टाइम इसको पकाना है। तकरीबन 40 टू 45 मिनट के लिए मैंने रखा था। अच्छी सी क्वांटिटी में पानी रख देंगे ताकि वो गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। कम पानी रखेंगे तो वो गलने से पहले जल जाएगा, ऐसा तो हमें करना नहीं है। तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना है। बस जी पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। और इधर जो है ना, मुझे लगी थी भूख बहुत ज़ोरों से, तो मेरे लिए खाना आ गया। ये कहाँ से आया है, मेरी देवरानी लेकर आ गई थी। मैंने कहा पहले मैं इसको खाती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम कर लूँगी। बस जी मैं बैठ गई हूँ अपना थोड़ी सी बिरयानी इसमें लेकर। थोड़ा सा सहारा हो जाएगा जब तक हमारा निहारी का गोश्त गलता है। हम भी अपनी पेट पूजा कर लेते हैं। और बिरयानी तो बहुत मज़ेदार थी, तो जब मज़ेदार होगी तो हम तो फिर खा ही लेंगे अच्छे से। बस जी मैंने अपना सहारा कर लिया कि मैं काम करने लायक हो जाऊं, ताकि मैं भूख के मारे अपना खाना ना ख़राब कर लूं।
तो बस मैंने अपना खाना वगैरह खाया और थोड़ी ये देखिए आवाज़ को क्या हो गया है, पता नहीं आजकल ना मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, तो कभी आवाज़ पतली हो जाती है, कभी भारी हो जाती है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। फिर थोड़े से बर्तन पड़े थे, मैंने कहा खाली रहने से तो ये है कि थोड़ा सा काम जो है ना उसको कर लिया जाए, तो मैंने ये जो बर्तन पड़े थे इनको साथ ही साथ वॉश कर लिया। साथ ही साथ वॉश करने से ना आपके ऊपर कुछ ज़्यादा काम भी नहीं पड़ता, और बर्तन तो साथ ही साथ वॉश हो जाए तो अच्छा लगता है। सिंक भी खाली रहता है, किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, साथ साथ ना सफाइयाँ भी करते जाएं। अगर आपके पास ज़्यादा काम है, आप कुकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, 2 से 4 आप डिश बना रहे हैं, उस टाइम तो थोड़ा सा ये है कि बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर बाद में वॉश कर लिए जाते हैं। तो जी, यहाँ पर मैं प्रेशर निकाल रही थी और मैंने सोचा अभी इसको मैं देख लेती हूँ। तकरीबन 30 मिनट के करीब हुआ था, तो मैंने देखा है, तो फिर यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा पानी बाकी था। मैंने उसको चलाया, मैंने सोचा इस तरह से इसकी बुनाई करके देख लेती हूँ, लेकिन अभी तक ना इसका जो गोश्त है वो गला ही नहीं था। तो मैंने फिर से इसको प्रेशर लगाया और तकरीबन 10 से 15 मिनट और मैंने इसको पकने दिया। इधर मैंने आटा गूँध लिया, मैंने सोचा चलिए जब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ तो इससे और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, साथ ही साथ दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इतने में हस्बैंड भी आ गए, उन्हें भी बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी थी और मैंने बिरयानी की जो प्लेट है वो उठाकर अवन में रख दी। हस्बैंड से कहा कि नहीं, आपके लिए तो मैं नहारी बना रही हूँ, नहारी खानी है। मुझे लगता है जो चीज़ मैं बना रही हूँ उसमें मैं मेहनत कर रही हूँ, उससे पहले मेरे हस्बैंड अगर खाना खा लेते हैं या फिर अपना पेट भर लेते हैं तो फिर मेरी मेहनत का क्या होगा। मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा कि मैंने उनके लिए इतने एफ़र्ट्स किए, खाना बनाया और फिर उन्होंने किसी और चीज़ से अपना पेट भर लिया। तो मैंने उनको उस टाइम बिरयानी नहीं दी, लेकिन उन्हें ज़्यादा भूख लग रही थी। वो कह रहे हैं कि बार-बार जल्दी खाना लाओ, जल्दी बनाओ। तो मैंने कहा वो तो अपने टाइम पर ही बनकर तैयार होगा। फिर मुझे उन पर ख़याल आया, तो जी फिर मैंने उनको बिरयानी दी। मैंने कहा चलें अभी अपना आप काम कर लें, फिर नहारी से भी खाना खाना है, गुंजाइश रखनी पड़ेगी। ठीक है, हस्बैंड बोले अच्छा ठीक है। तो बस मैंने उनको बिरयानी दी, उन्होंने बिरयानी थोड़ी-सी खाई और थोड़ी और बचा दी। ये समझ लीजिए एक प्लेट में इतनी बरकत हो रही थी, मैंने भी खा ली, हस्बैंड ने भी खा ली और थोड़ी-सी बच भी गई थी। यहाँ पर मैंने गोश्त जो है उसको खोला है, उसको देखा है वो अच्छी तरह से गल गया था। इधर मैं इसका जो तार होता है ना, ये रोगन, ये निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये मिक्स हो जाता है फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसको ऊपर से ही डालें नहारी में तो मज़ेदार होता है। सारा रोगन निकालने के बाद थोड़ा मैंने इसमें ही रहने दिया और बॉयल पानी इसमें ऐड कर दिया। पानी में बॉयल आने लगता है इससे पहले मैं कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार कर लेती हूँ। तकरीबन 5 से 6 चम्मच के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और हाफ कप के करीब उसमें पानी, अच्छे से उसको मिक्स किया, पतली सी स्लरी बना लेनी है और जब पानी में बॉयल आ जाएगा इसे हमें इसमें डाल देना है। और हाँ, इससे पहले मैंने इसमें एक नहारी मसाला डालकर इसकी अच्छे से भुनाई भी कर ली थी गोश्त की, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। मैं शान का नहारी मसाला यूज़ करती हूँ, लेकिन आजकल मेरे पास दूसरा मसाला है जो दिल्ली में जो है ना, ओखला में जावेद नहारी में डलता है, वो मेरे पास मसाला है और मैंने कहीं से ले लिया था, जहाँ पर जो मसाला नहारी वाले डालते हैं, जावेद नहारी वाले, वो मेरे पास है। तो मैंने आजकल वो डालना स्टार्ट कर दिया है और इतने मज़े की बन रही है ना नहारी कि बस क्या बताऊँ। थोड़ा सा जान का भी डाल देती हूँ और बहुत मज़ेदार बनती है नहारी, ऐसा ही नहीं लगता कि ये मैंने घर में बनाई है। और जब मैंने ये नहारी बना के तैयार की, उस टाइम पर आ गए थे मेरे नंदोई और उन्होंने भी, हमने खाना खिलाना था, हमने कहा बस बैठ जाएं, गर्मा गर्म तैयार है। और हस्बैंड भी खाना खाने लगे और नंदोई भी। और फिर नंदोई जो है ना, खाने के बाद बोल रहा है कि बहुत मज़ेदार थी, घर की नहीं लग रही थी। मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की है और तुम्हें घर की नहीं लग रही। तो बस ऐसा ही होता है।
मैं जाने लगी थी शादी में और मैं थोड़ी-सी तैयार-शैयार हुई। मैंने कहा हस्बैंड से मेरी थोड़ी-सी वीडियो बना लें। मैंने ना अपने व्यूवर्स को दिखाना है कि मैं तैयार-शैयार होकर कैसी लगती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं जाने लगी थी शादी में और 40 फुटा रोड से होते हुए हम जा रहे थे। काफ़ी रश होता है यहाँ पर, तो मैंने सोचा थोड़ी-सी वीडियो मैं अपने शाहीन बाग की भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए कितना रश होता है। तो बस ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।